हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं थिंक प्लस चैनल, जहां पे आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं रक्त। इसका पूरा फुल डिवीजन जो है सबसे कम समय में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं रक्त के बारे में। तो यहाँ पे रक्त जो है वो हर एक सजीव के शरीर में होता है, कुछ सजीवों को छोड़ करके। ठीक, तो यहाँ पे देखो जी, जो रक्त होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है श्वसन प्रक्रियाओं में, क्योंकि यहाँ श्वसन प्रक्रिया में जो भी श्वसन गैस होता है उसका एक क्या करता है जी, परिवहन कराता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं कि रक्त की दो भाग होते हैं। कितना भाग होता है जी? दो भाग। एक होता है तरल भाग, दूसरा भाग होता है ठोस भाग। अगर हम बात करें तो तरल भाग जो होता है वो पूरे रक्त का 60% होता है। कितना परसेंट होता है जी? 60%। और ई वाला जो ठोस भाग है ये 40% ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो तरल भाग के रूप में जो है प्लाज्मा, जिसको हम लोग प्लाइका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है। चिपचिपा यानी कि लसा लसा टाइप का करने वाला, जो मतलब कि गंध होता है ना जी, उसके जैसा जो लस लस करता है ना, तो वैसा ही टाइप का ये होता है, पीला कलर का होता है। ध्यान रखेंगे, ये पूरे रक्त का जो है 60% होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे तरल भाग में देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये प्लाज्मा अगर हम 100% मानते हैं तो इस प्लाज्मा में 90% जो है जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 0.9% जो है वो अकार्बनिक लवण होता है और ग्लूकोज जो है 0.18% होता है। बाकी जो बच गया वो वसा और शेष पदार्थ जो है होता है। प्रोटीन की हम अगर बात करें तो प्लाज्मा में 3 तरह का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जो है आप लोग को फाइब्रिनोजन, प्रोथोबिन और हिम्पेरिन के रूप में देखने को मिल जाएगा। जिस समय फाइब्रिनोजन नहीं होता है उस समय हम लोग कहते हैं सीरम बन गया। क्या बन गया जी? सीरम। यानी कि फाइब्रिनोजन जब नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे जी? इसको सीरम कहेंगे। और ध्यान रखेंगे, फाइब्रिनोजन जब रक्त थक्का बनना स्टार्ट होता है उस समय फाइब्रिनोजन जो है अनुपस्थित हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बात क्लियर? तो प्रोटीन जो है 3 तरह का होता है प्लाज्मा में। ठीक है, इसको प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं। तीनों को मिल जाता है तो क्या कहते हैं जी? प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें 3 तरह का होता है। कौन कौन जी? फाइब्रिनोजन, प्रोथोबिन और हिम्पेरिन होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग ठोस भाग में। ठीक है, ठोस भाग जो होता है वो 40% होता है। कितना परसेंट होता है जी? 40%। और ठोस भाग जो है 3 भागों में होता है। एक आरबीसी के रूप में, जिसको लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या इसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा का होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। जो आरबीसी होता है उसका लाल होने का जो कारण है वो है हीमोग्लोबिन, जो कि एक खुद प्रोटीन होता है और इसको हम लाल रंग का वर्णक यानी कि पिगमेंट बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन जो है इसका क्षमता होता है कि 4 गो ऑक्सीजन से संयोग कर सकता है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन जो है 4 गो ऑक्सीजन अणुओं से क्या करता है जी? संयोग करता है। अभी कब करता है, थोड़ा सा आइए इसका भी बात कर लेते हैं। आप लोग को ध्यान होगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि सांस में हवा लेते हैं, तो उस समय ऑक्सीजन जो है हम लोग को देखिए कैसे कैसे प्रवेश करता है। सबसे पहले नाक से आता है, नाक से आता है कंठ द्वार की तरफ। ठीक है, और कंठ द्वार से हम लोग को जो है वो पहुंच जाता है ट्रैकिया में, श्वास नली में पहुंच जाता है, और ट्रैकिया से श्वसनी में पहुंचता है। श्वसनी से जो फेफड़ा का आप लोग भाग जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा, हम तो पढ़ा चुके अपने क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्वसनिका से आप लोग का ऐसे करते करते जाएगा वायु कोष्ठिका तक पहुंचता है, जो कि फेफड़ा का भाग है। ठीक है, और वायु कोष्ठिका से जो है वो वहां पे रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है और रक्त कोशिकाओं से जो ऑक्सीजन है वो विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त कोशिकाओं में जो है पहुंच जाती है और वहां से रक्त में जाता है। जैसे ही रक्त में जाएगा तो वहां पे जो है रक्त में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है और यही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का करता है जी? संयोग करता है। यानी कि एगो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से संयोग करता है और तो यहाँ पे बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हृदय में पहुंचता है। बात क्लियर? और हृदय फिर पंप करता है शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब फिर जो कोशिकाएं होती है वहां पे जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है अलग हो जाता है और वह ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और वो कोशिकाओं में फिर कोशिकीय श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्राप्त होता है और उस CO2 फिर विसरण की प्रक्रिया से वो जो है ब्लड में आता है और ब्लड में फिर वहां पे मौजूद है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और यह हीमोग्लोबिन जो है फिर वो CO2 से विक्रिया करता है, CO2 से संयोग करता है और वहां पे क्या होता है जी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आता है। अब फिर वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है हृदय में आता है और हृदय से पहुंच जाता है फेफड़ा तक। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है और यह ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता रखता है और CO2 से भी संयोग करने की क्षमता रखता है। जो एक हीमोग्लोबिन है 4 गो ऑक्सीजन से क्या करता है जी? संयोग कर सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे और यही जो है प्रक्रिया जो है बार बार लगातार होते रहता है, यानी कि इसको हम लोग हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या करता है जी? परिवहन कराता है।
ये बात आप लोग क्लियर हो चुका है। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन बात लिखा गया है, मैमिलिया जगत। ठीक है, तो मैमिलिया जगत के वे प्राणी आते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी कि स्तनधारी होते हैं। इसको हिंदी में स्तनधारी बोलते हैं, ध्यान रखें। जैसे मैं मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब जब बकरी वगैरह हो गए, ये मैमिलिया जगत की हो गई। ठीक है, तो मैमिलिया जगत के जो भी मतलब कि जीव होता है उसके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि केंद्रक नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आरबीसी जो है वो क्या है, खुद में एक सेल है और उस सेल में जो है इस न्यूक्लियस जो है नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोले तो श्वेत रक्त कणिकाएं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। ये भी एक सेल है, ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियस होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि आरबीसी में जो है यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में होता है। और यहाँ पे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके वजह से जो है ये लाल रंग का दिखाई देता था। किस कलर का दिखाई देता था जी? लाल रंग का। लेकिन यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल में ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए कैसा होता है जी? रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका जो शरीर में संख्या होता है वो आरबीसी का अपेक्षा क्या होता है जी? बहुत कम होता है। जितना आरबीसी होता है उसके अपेक्षा डब्ल्यूबीसी का जो संख्या है बहुत कम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग का ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को यहाँ पे हम लिखे हुए हैं रक्त पट्टिकाणु, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? थ्रोम्बोसाइट। ध्यान रखेंगे, इसका काम होता है रक्त के थक्का बनने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। और ये भी ध्यान रखिएगा कि रक्त जब थक्का बनता है तो उस समय ये फाइब्रिनोजन अनुपस्थित होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ब्लड के बारे में कुछ इतना ही था। एक और एक्स्ट्रा बात बताएं तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो रोग से लड़ने की क्षमता उसमें होती है, यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वो है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये अनियमित आकार का होता है, इसका आकार जो है कोई निश्चित नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम आज के इस वीडियो में रक्त को इतने शॉर्टकट में समझे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का फुल रिवीजन हुआ होगा एकदम छोटे सा वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएं।